शब्द ये सिर्फ जज्बात नहीं, उत्साह नहीं या ऊर्जा नहीं, ये अपने आप में एक विज्ञान है और एक कला है। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी के सामने भी आप कोई भी बात करें और वो बात उसके दिल में आए और वो व्यक्ति आपकी ओर खींचा चला जाए, प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए? अगर आप ये कला में माहिर होना चाहते हैं तो ये मेडिटेशन जरूर कीजिए और ये मेडिटेशन आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो आप जाने अनजाने में एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन के उभर आएंगे। सो एटलीस्ट इसको 7 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए और आप महसूस करेंगे कि यस, कुछ चीजें आपके लाइफ में अलग तरीके से, ऊर्जावान तरीके से कनेक्ट हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है, ये मेडिटेशन वैल्यूबल लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। आपके साथ और सहयोग के साथ हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं और आगे भी आपके साथ और सहयोग के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे डायरेक्टली हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो मेडिटेशन। Inhale slowly, exhale slowly, inhale slowly, exhale slowly। सांसों को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए, सांसों को धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। जस्ट से टू योर सेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। जैसे ही हम खुद को शांत और शिथिल होने के लिए कह देते हैं, हमारा शरीर रिलैक्स होने के लिए रेडी हो जाता है। आपकी मिडल बॉडी रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। गर्दन, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। आपका पूर्ण शरीर शांत, शिथिल और रिलैक्स हो चुका है। आपका पूर्ण शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स हो चुका है। टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी और गहरी सांसें अंदर आने दीजिए और उन्हीं को बाहर जाने दीजिए। आपका पूर्ण शरीर शांत, शिथिल और रिलैक्स हो चुका है। देखिए, महसूस कीजिए, आपका पूर्ण शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स हो चुका है। आपके आसपास जो भी आवाजें आ रही है, आपके कानों पे कोई भी साउंड्स आ रहे हैं, ये सारे साउंड्स, ये सारी ध्वनियां ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। ये सारी आवाजें हमारी कोई काम की नहीं है। आप बस आपकी सांसों को ध्यान से सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और आप बस इस मेडिटेशन को ध्यान से सुनकर फोकस करके कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमारी ऊर्जा को सबसे पीक पे रखना होता है। हमारे शरीर में कोई भी कार्य जब होता है या हो रहा है, उसमें ऊर्जा, एनर्जी का स्तर सबसे पीक पर होता है। महसूस कीजिए कि आपने लास्ट 30 डेज में या 45 डेज में कब सबसे ज्यादा एनर्जाइज महसूस किया था, पीक पर महसूस किया था। आपकी वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे बेहतरीन थी और स्पेशली आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे बेहतरीन लेवल पर काम कर रही थी। हम किसी के भी सामने, किसी व्यक्ति के सामने कुछ भी बातें रखते हैं, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है।
और इसी चीज को समझकर आप आगे भविष्य में आपकी बॉडी लैंग्वेज का पूर्ण उपयोग करेंगे और आपको जो मैसेज पहुंचाना है वो बहुत आसानी से पहुंचा पाएंगे। याद कीजिए, कब आप लास्ट 7 डेज में एनर्जी के अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंचे, जब किसी से आप बात कर रहे थे वो आपसे इन्फ्लुएंस हो चुके थे, प्रभावित हो चुके थे, और आप फिर एक बार वही ऊर्जा क्रिएट करने जा रहे हैं। राइट नाउ वही ऊर्जा आपके शरीर में एंटर कर रही है। इतिहास में, पास्ट में जो हमने क्रिएट किया था वो बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ऊर्जा आपने महसूस की थी उसका एक नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हैं और आप एक स्टेप आगे रख रहे हैं। आपका राइट लेग एक कदम आगे बढ़ाइए। आपका सूक्ष्म शरीर ये सारी चीजें महसूस कर रहा है। आप आपके सूक्ष्म शरीर से, विजुअलाइजेशन से एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, यस, आप पहले से एक स्टेप बहुत बेहतरीन ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। हमें कोई भी कार्य को बेहतरीन तरीके से करने के लिए या कोई भी प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने के लिए इंथुजियाज्म, उत्साह बहुत मैटर करता है। अगर हम कोई भी कार्य उत्साह से करते हैं तो ज्यादा मात्रा में उस चीज को कंप्लीट करने की संभावना बढ़ जाती है। सो लास्ट 7 डेज में आपने कौन सा ऐसा कार्य जो उत्साह से कंप्लीट किया उसे याद कर रहे हैं। उस एनर्जी को रेंडर कर लीजिए। उस एनर्जी को, उस उत्साह को आपके शरीर में आप ला रहे हैं और आप अभी फिर एक बार आपका राइट लेग और एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप पहले से ज्यादा उत्साहित है। यस, आई एम enthusiastic person right now, right here. यस, कोई भी चीज, कोई भी कार्य या प्रेजेंटेशन जब हमें कंप्लीट करना होता है उसमें भावना, फील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक बार याद कीजिए, लास्ट 7 डेज में आपने ऐसा कौन सा कार्य किया था जो इमोशनली कनेक्ट होके किया था। आपकी भावनाएं, आपका इमोशन सामने वाले व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो गया था। वो भावनाभूत हो गए थे, वो आपसे अभिभूत हो गए थे कि यस, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। वो जाने अनजाने में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से वो कह रहे थे। शायद आपकी बातों से उनकी आंखों में आंसू या प्यार या इमोशन की एक ऐसी भावना जाग गई जिस वजह से आप पहले से ज्यादा भावनामय हो गए। याद कीजिए, आपके लाइफ टाइम में ये सारी तीनों एनर्जी को आपने कब बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया था। इमोशन को, इंथुजियाज्म को, एनर्जी को कब एक साथ एमलगमेट करके, एकत्रित करके कनेक्ट किया था, जिस वजह से आपने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और लोग प्रभावित होके एक एक्शन ले चुके थे। हमारे प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्रधार होता है एंगेजमेंट। ये सारी चीजें, इमोशन, एनर्जी, एंथुजियाज्म एकत्रित करके आपने ऐसा एक कम्युनिकेशन किया, ऐसा एक सवाल किया या मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन किए जिस वजह से सामने वाला आपके साथ मर्ज हो गया, आपकी और उनकी ऊर्जा एकत्रित हो गई। एंगेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यह है कि हमें ये याद रखना होगा
कि हमारे सामने जो व्यक्ति है, जो ऑडियंस है, वो रियल मायने में अभी इस वक्त हीरो है। योर ऑडियंस इज रियली हीरो फॉर यू। जब हम ऐसा महसूस करते हैं, तब ये सारी चीजें आपकी सोल आपका बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको रेडी करती है। सो कीप इन योर माइंड कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। सो आप ये चीजों को समझ के भविष्य में जब चाहे इस तरह से आप फर्स्ट स्टेप इंथुजियाज्म के लिए वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे, दूसरा स्टेप आप एनर्जी के लिए बढ़ाएंगी, और तीसरा स्टेप जब आप आगे बढ़ाते हैं आप इमोशनली भावना में कनेक्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ आप सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में आपका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, जिस मकसद के लिए आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं या जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट हो रही है। सो अब आप 3 स्टेप आगे बढ़ गए थे। अब आप राइट नाउ आपके सूक्ष्म शरीर में फिर एक बार एंटर करेंगे। आपके भौतिक शरीर में आप फिर एक बार आ रहे हैं। आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एक साथ मर्ज हो गया है, और आप धीरे धीरे इस मेडिटेशन से आप बाहर आएंगे। मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा। 1 की काउंटिंग पर आपके दोनों हाथ आपके आंखों पर होंगे, चेहरे पे सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान होगी, और आप धीरे धीरे आपकी दोनों आंखें ओपन करेंगे। 10, 9, 8। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे आंखों पर ले जाइए। 7, 6, 5, 4। चेहरे पे सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान को आने दीजिए। 3, 2 and 1। Open your eyes slowly. Have a beautiful smile on your face. एक नया दिन, नया सवेरा, नया जीवन आपका स्वागत कर रहा है। बोलना एक स्किल है, और अपने दिल की बात दिल तक पहुंचाना ये कला है। आपने ये मेडिटेशन से जाना है। सो कैसे हम एंथुजियास्टिक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये मेडिटेशन से आपने समझा है, और ये बातें आपके माइंड में इंस्टॉल हो चुकी है। सो इसको डेली लाइफ का पार्ट बना दीजिए, और इसको 7 दिन मेडिटेशन करने के बाद जरूर आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे आ रहे हैं। आपका काम पहले से बेहतर ही हो रहा है। आपके वर्ड लोगों के साथ कम्युनिकेट हो रहे, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पहले से बेहतरीन हो चुका है। क्योंकि सिंपल साइंस में इसमें लाया हूँ, एक एनएलपी का एक साइंस लाया हूँ कि जो चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं वो चीज ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सो आशा करते हैं ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कम्युनिटी में जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये चैनल जल्द से जल्द आगे बढ़ सके और हम ज्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके। सो हम मिलकर एक कार्य आगे बढ़ाते, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा लाइफ को कंट्रीब्यूट करते। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।